तो बताना ना मैंने कब क्या होगा आपको पता नहीं रहता है। अतः चुनाव के पदाधिकारी लोग नहीं करते हैं। संगठन में होगा वो न संघर्ष करेगा कि बिना संगठन के ऊपर तो रश्मि संघर्ष हुई रहा। 1121 बूथ स्तरीय संघर्ष समिति बनाएंगे सर। हाँ, 11 सदस्य कम से कम और 72,000 बूथ है तो हमारा फौज खड़ा हो जाएगा करीब 72 लाख। 72 लाख। अब वो 72 लाख जब खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए तब ना बिना संघर्ष से संगठन नहीं बनता और न संगठन के बिना संघर्ष होता। तो संगठन का बुनियादी आधार संघर्ष समिति कितना रहेगा, कितना सदस्य का रहेगा सर संघर्ष समिति? 11, कम से कम 11, ज्यादा से ज्यादा 21 तक जा सकते। उसमें भी कुछ आरक्षण रखेंगे, मैंने सब लोग आ जाए है? संघर्ष आरक्षण की व्यवस्था है। संघर्ष समिति में सब वही ठीक सवाल आप पूछ रहे हैं। उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, और फिर अति पिछड़ी जाति, महिलाएं और युवक, सवर्ण भी रहेंगे उसमें। हाँ, सवर्ण सभी का सवर्ण भी रहेंगे। सभी में तो सवर्ण नहीं आए, सभी में सवर्ण तो सभी में आ। वही पूछना चाहते थे। हाँ नहीं, सवर्ण सभी रहेंगे, सबका प्रतिनिधित्व सभी का। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ महागठबंधन का, उसमें आपकी पार्टी से कोई नहीं है, आप लोग छोड़ दिए हैं महागठबंधन क्या? अब महागठबंधन अब राजनीतिक बात में, पहले हमारा असली बात जान लें। तो उसके बाद आज ये संगठन खाली पंचायत स्तर पर देखनिए कब तक हो जाएगा करीब इस महीने में हो जाएगा। हाँ, तैयार है संघर्ष की योजना। कहीं मोह भंग नहीं हुआ है। अपना कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए लोग इस तरह का व्यवहार और बयान करते हैं और फिर अंततः आ जाते हैं रास्ता पर। संघर्ष शुरू होगा, सब पार्टी वाले इसमें शामिल होंगे, सबको हमने बता दिया। अच्छा, नहीं लगता है कि जिस ढंग से तेजस्वी यादव गायब रह रहे हैं, खाली ट्वीट करके बाहर निकलने हुआ ये बैठक उसके कारण भी मोह भंग हुआ है? संघर्ष का बैठक है, हुआ थी चुनाव का झारखंड में लोग बैठक में शामिल है। लालू जी बाहर आए क्या? हाँ, तब आइए ना भाई। तो अभी तो आप ही लोग ना बताइए। 22 को डेट दिया, 22 अब डेट बढ़ गई। हम हो जाएगा तो अगले महीना से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो निर्णायक लड़ाई शुरू होगी। जेल भरो, पदयात्रा, सभी तरह के धरना, आंदोलन, प्रशिक्षण। ये आंदोलन चुनाव बाद कीजिएगा कि चुनाव के पहले? कौन चुनाव? जो आप बोल रहे हैं आंदोलन आंदोलन चुनाव से पहले होगा कि चुनाव के बाद आंदोलन होगी? अरे अभी साल भर है, साल भर की योजना है। लड़ाई की योजना है 1 साल की और उसमें गरम लड़ाई होगी, कोई रस्मी ये लड़ाई नहीं होगी। और लड़ाई चल रही है स्थानीय स्तर पर। अब मुजफ्फरपुर में छपता है, यहाँ 13 गो धरना वहाँ हो गया। आपका पार्टी का नेता भी कार्यक्रम में शामिल होगा ना? सब लोग शामिल हो रहे हैं। बाबा रघुवंत बाबू, जीतन राम मांझी ने अपने आप को महागठबंधन से अलग कर लिया है। महागठबंधन से अलग होने का अपने आप को अलग कर लिया आज बताते हैं ना। अरे वो संघर्ष शुरू होगा, सब लोग फिर आ जाएंगे। महागठबंधन एक जोड़े संघर्ष करेगा। तो कह रहे हैं हम घमंड है बहुत ज्यादा। तो लड़ाई शुरू हो जाएंगे तो सब घमंड खत्म हो जाएगा। जैसे ही लड़ाई संघर्ष शुरू होगा सब घमंड खत्म हो जाएगा। माइनस जीतन राम मांझी महागठबंधन का स्वरूप आप कैसे देखते हैं? अभी माइनस आ प्लस का सवाल नहीं है। हमारा तो है गैर भाजपा को एकजुट करिए और लड़ाई के दौरान सभी लोग एकजुट हो जाएंगे। लड़ाई नहीं है इसलिए लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। जहाँ लड़ाई शुरू, संघर्ष शुरू। मांझी साहब का कहना है कि आप लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी तक नहीं बनाए, वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान कर दिया तो वो जब मीटिंग के बैठक होती है, हाल में न बैठक हुई है 12 तारीख के, 12 लोहिया जन्म पुण्यतिथि के दिन तो 12 को बैठक हुई। तो उसमें ना नेता लोग को बैठ कर तय करना चाहिए, तो अलग से लोग हवा में दरखास्त करते। तो सब थे। 13 तारीख को सर बाबू साहब का मीटिंग में, उसमें आप लोग जाएंगे? आप जाइएगा? आरजेडी से कोई कथी की मीटिंग? महागठबंधन का मीटिंग है, बाबू साहब का। हम जानकारी करते हैं क्या? रोड पे उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कश्मीर में खतरा हुआ, उसके खिलाफ त्यागपत्र दे दिया। 2 महीने के बाद उसको नोटिस हुई है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। त्यागपत्र दे दिया और उसको परफॉर्मेंस में 10 नंबर में 9.95 आया है।
जब नौकरी में था उसका नंबर आया है 9.95, माने 0.05 कटाया है नंबर 10 में। उस सेवा अधिकारी को ये इनएफिशिएंसी और ये सब का आरोप बनगढ़ंत लगा करके उस पर बल हम कार्रवाई करेंगे, उसको डिमोरलाइज करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, तथा त्याग पत्र के 2 माह बाद उसे परेशान करने के लिए उसको, और जब शोकॉज हुआ है उसको, तो शोकॉज में उसने जवाब दिया है, श्री अमित शाह जी आपसे वकील और पुलिस का झगड़ा नहीं समाप्त हो रहा है। वकील लोग न्याय मांग रहे हैं, पुलिस वाले सुरक्षा मांग रहे हैं, आए आप हम पर क्या कार्रवाई करिएगा कर रहे हैं। ये हालत है इतिहास का। अमित शाह ने कहा कि हम इतिहास के बदलेंगे, और ये खतरा है देश पर। देश के हुक्मरान तानाशाही की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए होगा अब लड़ाई। अब लड़ाई के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। पूछते हैं क्या करिएगा, लड़ाई का अब बता रहे हैं, डेट बता वही ना डेट है ना बता रहे हैं। डेट आपको मालूम है, जैसे 72,000 बूथ है, 72,000 बूथों पर हमारा 4 सक्रिय सदस्य, 100 साधारण सदस्य होंगे, और वो 4 सक्रिय सदस्य जो बूथ पर होंगे उसको मिला करके 11 से 21 स्तरीय संघर्ष, बूथ स्तरीय संघर्ष समिति का गठन तुरंत होने जा रहा है। जो माने पार्टी का जो प्रोग्राम है पहले से, चुनाव पदाधिकारी अब बैठे हैं, ये लोग जैसे ही पंचायत का चुनाव करा देंगे आंदोलन शुरू हो जाएगा। डेट समझ जाइए, जैसे ही पंचायती स्तर का जो पार्टी का है संगठन वो तैयार हो जाएगा, ग्रास रूट हम संघर्ष वहां से शुरू करेंगे, और प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, फिर राज्य व्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा। यही हम अब संगठन के बीच में सदस्यता अभियान शुरू हो गई। इसलिए आप जो आतुर हैं डेट जानने के लिए, 3 साल से बोल रहे हैं ना, इसलिए इधर सदस्यता बीच में होगी तो पहले संगठन होगा तब न संघर्ष होगा। हम दे दिया गैस अथी में, गरीब के बांट दिया। गरीब के गांव में हम देखा पत्ता चुन रही है महिलाएं कि रे भाई अब काहे है गैस ना मिलल है दाम अतेक न बढ़ गए जे हमरा पैसा जुटाई और फिर वो हम पत्ते से भोजन कर। ये स्थिति फिर प्याज के 80 रुपए हो गया, फिर खुदरा में 100 हो गया, अब 100 हो गया। इन्हें रोज दिन हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है प्याज में। सभी सब्जियों की कीमत में आग लग गई, लेकिन प्याज की तो हाइपर इन्फ्लेशन है। इनके दावे हम विदेश से मंगा लेंगे, ऐसे हम रखे हुए हैं। रामविलास पासवान जी ने दावा किया था से हम प्याज रखे हुए हैं, एकदम सस्ता में हम बेचवा देंगे, और प्याज की कीमत पर नियंत्रण नहीं। आखिरकार फैसला क्या लिया गया है सर? क्या करने जा रहे हैं बता दें। क्या करने जा रहे हैं सरकारिए बता दे, अभी और बाकी, अभी तो चारे पर हम हैं, बड़ा उताए हुए हैं। आप कहते जो करोड़ों का हित है उसको राजनीति से ऊपर उठकर आप लोग उस सवाल को उजागर करिए, ये हमारी प्रार्थना है। लिखित स्वरूप तो बाकी रिलीज में आएगा ना सर? क्या करने जा रहे हैं बता दीजिए। करने जा रहे हैं से हो बता। ये आपका जो निर्णायक संघर्ष होगा 3 साल 70 बेरोजगारी की दर 8% बढ़ गई। निर्णायक संघर्ष आप 3 साल से बोल रहे हैं। 3 साल से सदस्यता चल रही है से नहीं जानते। अच्छा वो बता देते, निर्णायक संघर्ष वो बता देते, वो बता देते। डेट बता दें। बेरोजगारी से नवाज तबाह। विधि व्यवस्था का सबसे बुरा हाल है। 16 नवंबर से बोल रहे हैं निर्णायक संघर्ष। तो क्या करें? कब कीजिएगा थोड़ा डेट बताइए। वो तो अभी बताओ। सही अवता कहे जाते हैं वो तो विषय पर आइए ना, अंत में ना है वो, या बीच में छोड़कर चल जाइएगा। संघर्ष हो रहा है। विधि व्यवस्था का सबसे ज्यादा, मुजफ्फरपुर में 13 को धरना हो गया। विधि व्यवस्था का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। बैंक से लाने और बैंक में जाने के समय मैंने रुपया रास्ते में लूट रहा है, बैंक लूट रहा है। वो जो कंज्यूमर सेवा सर्विस सेंटर है, ग्राहक सेवा केंद्र नया हुआ है, उसका माने रोज दिन देखिएगा अखबार भरा रहता है। आज यहाँ 36 लाख लूट लिया,
यहाँ 5 लाख लूट लिया, यहाँ 8 लाख लूट लिया। अपराधियों का बोलबाला हो गया, लूट, हत्या, बलात्कार, ये सब आदि अपराध का पानी नाक से ऊपर चला गया। सरकार बेखबर है, मदहोश है। हाउडी मोदी हुआ। हाउडी मोदी होने के बाद भी भारत से जो वहाँ लोग मेधावी छात्र पढ़ने जाते थे, नौकरी करने जाते थे, अब उस सब पर रोक हो रहा है, कमी हो रही है, रोक रहा। Massive H-1B denial rates for Indian IT companies under Trump claims report। ये सब हम सबूत के साथ आए हैं आज तैयार होकर के कि आप लोग जो सवाल करिएगा सब के सब बात जवाब। सही है, आप एकदम सही बोल रहे हैं। करेंगे क्या शिक्षा? ये अब बता कब से करेंगे? अब आपका नेता आपके साथ है कि नहीं? हाँ। करने देगा कि नहीं? तो बताइए तब। मोदी जी विज्ञापन पर उनका अपना प्रचार के लिए 4600 करोड़ का, और विदेश यात्रा पर 2000 करोड़ का, सब 66,000 करोड़ का खर्चा उनका हुआ। श्री नड्डा ने कहा कि दरभंगा में बन जाएगा एम्स दूसरा। ऐसा न्यूज 5-7 बार मोटे अक्षरों में 5 वर्षों में देखा गया कि दूसरा एम्स बन जाएगा। श्री अश्विनी कुमार चौबे ने, नड्डा ने, और भी जो भी उनके मंत्री और सरकार की तरफ से घोषणाएं होती रहती, दावाएं भी की जाती है, लेकिन असलियत क्या है? स्वर्गीय अरुण जेटली ने, तत्कालीन वित्त मंत्री ने, अपने प्रथम बजट भाषण में घोषणा की थी कि बिहार को दूसरा एम्स हम देंगे। 5 वर्षों से अधिक हो गया, बीत गए, लेकिन अभी तक अधर में लटका हुआ है। दूसरे साल में परफॉर्मेंस बजट में उन्होंने ऐलान किया कि हमने चीफ मिनिस्टर को जमीन के लिए पत्राचार किया है, लेकिन अभी तक उनको जमीन नहीं मिली। अब ऊपर झापर सुनते हैं कि दरभंगा में होगा, लेकिन जमीन अभी भी नहीं मिली भारत सरकार को। अब इसमें कौन कसूरवार है? ये आपराधिक लापरवाही है कि नहीं? जब यहाँ भारी बीमारी से पीड़ित मरीज जाते हैं पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एम्स में, आईसीयू में जाना चाहिए, डॉक्टर लिखता आईसीयू में, उधर से कहता है बेड नहीं है। अब स्ट्रेचर पर से उठाकर फिर प्राइवेट में जाकर शोषित होता, अथवा यहाँ से दिल्ली एम्स में जाता, वहाँ दर के ठोकर खाते, अथवा लखनऊ पीजीआईएम्स में जाता, रास्ते में मर जाता। ये बुरी हालत है। और घोषणाएं बहुत होती, 24 को मेडिकल कॉलेज हम खोल देंगे, उद्घाटन शिलान्यास चल रहा, लेकिन बेड नहीं मिल रहा है गरीब मरीजों को, भारी बीमारी से पीड़ितों को। ये साधारण विषय नहीं है। जहां करोड़ों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, और प्राइवेट में शोषित होते रहते हमारे गरीब मरीज, जान बचाने के लिए खेत भरना पड़ता, जमीन बिक्री होती, मर जाते इलाज के बिना, दिल्ली दौड़ते, वहां दर के ठोकर खाते, लखनऊ जाते, लेकिन अभी तक यहाँ व्यवस्था सुधरी नहीं। बार बार ऐलान होता है। नीतीश कुमार जी गए थे मुजफ्फरपुर में, 2500 बेड का अस्पताल बना दूंगा, भारी बीमारी का इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा, 100 गो पेडियाट्रिक आईसीयू बना दिया जाएगा। भारत सरकार का मंत्री एक बार नहीं, कई बार ऐलान किए 4-5 वर्षों से, कुछ काम आगे नहीं बढ़ा है। मामला जहां का तहां पड़ा। लोग चमकी बुखार, कालाजार, डेंगू, कैंसर, ट्यूमर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी आदि भारी बीमारी से लोग मर रहे हैं। कोई उनको देखने वाला नहीं। इधर आयुष्मान कर दिया, उधर से इतना बेड बना दिया, अभी तक इंजाम नहीं हुआ है। गरीब मरीज तकलीफ में हैं। पढ़ाई का हाल, 8000 शिक्षकों का पद खाली है, 3000 से काम चल रहा है। पढ़ाई हो नहीं रही है कॉलेज में कहीं, जहां 15 टीचर चाहिए, 1 टीचर है। विभाग का विभाग खाली है। मशहूर कॉलेज, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज और
एलएस कॉलेज, भागलपुर TNB कॉलेज, सब में पढ़ाई चौपट है, पढ़ाई बंद है। और ऐसे बहाल कर दूंगा शिक्षक को, बुझाता है कल ही शपथ ग्रहण किए हैं, देखो कह रहे से ऐसा कर दूंगा। 15 बरस तब बीत गए, लेकिन बरस बीत गए, लेकिन गरीबों की कठिनाइयों का समाधान हुआ नहीं। अभी हाल में देखा, पंचायत में कई वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए गए, उसका हिसाब ही ना आया। सालाना हिसाब रूटीन वर्क है, जहां पैसा हम देते उसका यूटिलाइजेशन लेते। अब ये ऑडिट बहाल कर रहे हैं। 18,000 रुपए का गोलमाल है पंचायती राज के। 18,000 करोड़ विभिन्न योजनाओं के पैसे गए हैं, उसका खर्चा का कोई हिसाब किताब नहीं है। एडवांस लेकर चला गया, भाग गया, और कहीं कोई उसको खोजने वाला नहीं है, देखने वाला। भारत सरकार का रेलवे का निजीकरण हो रहा है, शुरू हो गया। जब से रेलवे शुरुआत हुई है, बार बार रेल मंत्री जो भी हुए हैं, निजीकरण नहीं होगा, निजीकरण नहीं होगा। अब बेधड़ल्ले निजीकरण शुरू हो रहा। सब मैं सबूत लाया हूं। आंदोलन की शुरुआत होने जा रही कि ये जो कह रहे हैं कि इंडेफिनिट स्ट्राइक फ्रॉम July 11 was to press for a charter of 36 demands. Indian Railways faced the threat of privatization with huge pressure on the center from corporates to take away the profitable core operations of the railways, and said Southern Railway Mazdoor Union General Secretary N. Kanhaiya। मतलब रेल का मजदूर यूनियन लड़ने को तत्पर है आंदोलन को कि रेल का क्यों प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। केवल रेल का प्राइवेटाइजेशन नहीं शुरू हुआ है, यहाँ 8 गो हवाई अड्डा दे दिया इसको, अडानी के दे दिया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। 8 हवाई अड्डा के औने पौने दाम में। लाल किला के भी पोसिया लगा दिया है, वो प्राइवेट करके दे दिया है। इसके सब वसूली करने का काम, देखभाल करने का काम प्राइवेट वाले का। पोसिया माने क्या हुआ सर? पोसिया देहात का शब्द। हिंदू जी देहात। हाँ ठीक है, बताते। जानबूझ के पूछा है, चलिए। वो जानबूझ के पूछे, चलिए आगे। नहीं जानना ना हम बता देते हैं। पोसिया, हाँ हम गाय रखे हैं, भैंसी रखे हैं, और उसको मजदूर के दे दिया पोसिया। पाल पोस करके जब भी आएगी गाय भैंस, तो उसमें से आधा हमको मिलेगा, आधा खराब हो जाता है। इसको कहते हैं पोसिया। तो लाल किला के पोसिया लगा दिया केंद्र सरकार। BSNL से लाख कर्मचारियों का VRS आदि देकर हटाया जा रहा। गहकी खोज लिया है औने पौने दाम में 8,000 करोड़ में। जब लाखों करोड़ों का उसमें संपत्ति है, उसको बेचने का इंजाम हो गया। ये सब के लिए अडानी अंबानी तैयार है। एयर इंडिया के गहकी खोज रहा, फिर गहकी ग्राहक, इधर देखिए ना सर। हाँ एयर इंडिया के गहकी खोजा जा रहा, और कतर एयरलाइन कहा से हम न लेंगे, और दूसरा आदमी से यहाँ अपने देश में लाके औने पौने दाम में फिर दे देगा इसको। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला है, और वो सभी सरकारी संपत्ति खरीदने के चक्कर में है, नरेंद्र मोदी बेचने के चक्कर में। फिर बेरोजगारी का सवाल और आर्थिक मंदी। इन्फोसिस भारी अपन नामी कंपनी और भी कंपनियां लाखों मजदूर के छटनी के लिए नोटिस दे दिया। लाखों मजदूर छटनी। अब बताइए जो नौकरी में है या लाख रुपया दरमाहा है, उसकी छटनी हो जाएगी तो भूखमरी स्थिति होगी कि नहीं। तो इसलिए फिर गैस की कीमत बढ़ गई। गैस की कीमत